दोस्तों, गजब की स्थिति है जिसे साहब और बाबा की पुलिस ने बार बार पहनवाई हथकड़ी, भेजा जेल। पलटी कैसे उसकी किस्मत और बना डीएसपी। देखते रह गए मोदी, मोहन और योगी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति जिसे बार बार सत्ता के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने हथकड़ियां डाल करके जेल भिजवाया, और वही शख्स एक पलटी हुई किस्मत के साथ जब सामने आया तो हर कोई उसे देखता रह गया। आखिर यह मामला किस तौर की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है, और आखिर कैसे एक शख्स ने इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद में, इतना सब कुछ सहने के बाद में, इतना कुछ अचानक हासिल कर लिया। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों कहते हैं कि किस्मत का पहिया कब घूम जाए, कब पलट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। वक्त दरअसल एक पहिए के मानंद बनाया जाता है कि वो चलता रहता है। कभी वो नीचे रहता है और धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए हालात अगर बहुत अच्छे हों, संयमित रहिए। बहुत बुरे हों तो फिर व्याकुल और परेशान हद से ज्यादा मत होइए। दोस्तों, दरअसल रोजाना पॉलिटिकल खबरों के बीच में आज मैं आपको एक ऐसी खबर ला रहा हूं जिसे जानकर देख करके आप सोचेंगे कि वाकई डेस्टिनी नाम की कोई ना कोई चीज तो है। कोई लाख आपको दबाने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, चाहे वो सत्ता हो, सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, आपके खिलाफ में फर्जी मुकदमे डाल करके, हथकड़ियां डाल करके जेल ही क्यों ना भिजवा दे, मगर आपकी मेहनत और आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता है। हुआ कुछ ऐसे मध्य प्रदेश में। जैनंद कुमार निगम, जिनके हाथों में बार बार पुलिस प्रशासन ने हथकड़ियां डाली, जेल की चार दीवारी के अंदर जिनको रातें काटनी पड़ी, उनको पता ही नहीं था कब इस चार दीवारी से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन उनके मन में इसके विपरीत कुछ और चल रहा था। मध्य प्रदेश का व्यक्ति जिसके साथ में न जाने कौन सी दुश्मनी सरकार, प्रशासन और पुलिस निभा रही थी। दरअसल वो जिन पुलिस वालों ने बिना किसी गुनाह के उनको हथकड़ियां पहनाई, जेल में डाला, वही एक दिन उनको साहब बोलेंगे। सोचा नहीं था खुद उसने। जैनेंद्र अब डीएसपी बन गए, जिनकी सफलता की कहानी किसी अभ्यर्थी के लिए प्रेरणा से कम नहीं है, क्योंकि जैनेंद्र का जीवन निराशाओं से भरा था, लेकिन उनके अंदर कुछ पाने का ऐसा, लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने का ऐसा जज्बा था जिसने उन्हें डीएसपी के ओहदे तक पहुंचाया। आपको बताता हूं, सत्ता और पुलिस प्रशासन के फर्जी मुकदमों को झेलते झेलते इस व्यक्ति को कैसे उसे पुलिस विभाग के एक बड़े पद पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से पहुंचते हुए इन सब लोगों ने देखा, और महकमे के लोग ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए उस युवक को बार बार जेल भेजा था। जिसे दोस्तों, सबसे दिलचस्प और अहम बात यह कि आज डीएसपी बने जैनेंद्र को सरकार के इशारों पर पुलिस ने फर्जी एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की, 2 बार जेल भेजा। बताते हैं 2019 और 20 उनके लिए कठिनाइयों से भरा रहा। 14 अक्टूबर 2019 को रंजिश के चलते जैनेंद्र, उनके भाई और पिता फर्जी एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। जैनेंद्र की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें थाने में उनके हाथों में हथकड़ी लगी है, दिखाई दे रही है। जेल से जमानत पर बाहर आने के 5 दिन बाद जैनेंद्र एक अलग छवि बनाने के उद्देश्य से पैदल भारत यात्रा पर निकल गए। जम्मू कश्मीर तक पहुंचे, लेकिन 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के कारण घर वापस लौटे। अप्रैल 2020 में उनके माता पिता पर जानलेवा हमला हुआ। गांव के दबंगों ने घर को जला दिया। पुलिस ने जैनेंद्र के परिवार पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दी, जेल भेज दिया। मगर दोस्तों, कुछ महीनों बाद जैनेंद्र जेल से जमानत पर बाहर आए। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों से अपना नाम हटवाया। एक एक करके 3 सरकारी नौकरी हासिल की, एक नहीं 3। इनमें से 2 नौकरी उन्होंने ज्वाइन नहीं की। वर्तमान में वो मंदसौर जिले के गरौठ तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। नवंबर महीने में एमपीपीएससी का परिणाम घोषित किया गया। जैनेंद्र के नाम के आगे अब डीएसपी लग चुका था। उन्होंने फोन किया पिता को। पिता केशव जाटव, जिनका नाम है, बताया, पापा आपका बेटा डीएसपी बन गया।
पिता केशव का गला रुक गया, आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, भिंड जिले के डोगरापुरा गांव निवासी किसान केशव जाटव के बेटे जैनंद कुमार अपनी मेहनत और लगन के दम पर डीएसपी बने। डीएसपी मतलब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी बनने से पहले सरकारी नौकरियों को हासिल कर चुके थे 3 और पुलिस लगातार उनको परेशान करती रही, बार बार जेल भेजती रही, लेकिन उनके मकसद को हासिल करने में उन्हें रोक नहीं पाई। राज्य सेवा परीक्षा 2020 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित किए गए। वर्तमान में मंदसौर जिले की गरौट तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे। वन सेवा परीक्षा 2020 में रेंजर के पद पर चयनित किए गए, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2022 में सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर चयनित किए गए, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। जैनंद कुमार निगम ने अपने माता पिता के साथ जीवन में कठिनाइयों का एक लंबी श्रृंखला झेली है। खुद भी 2 बार गांव के ही दबंगों से विवाद के कारण जेल गए। पिता कई बार लड़ाई झगड़ों के कारण मुकदमों में जेल गए, लेकिन पिता और बेटे ने हार नहीं मानी। बेटा खुद पुलिस में डीएसपी बना तो पिता की आंखों में आंसू। दरअसल जैनंद ने डीएसपी बनने का सपना बचपन से देखा था। पिता केशव कुमार पढ़ने में काफी होनहार थे, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। 1996 से 2000 तक लगातार 5 बार एमपीपीएससी मेंस का पेपर दिया। दबंगों द्वारा दर्ज मुकदमे में उलझकर उनका डीएसपी बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया था। अब 25 साल बाद बेटे ने पिता को ये तोहफा दिया। पिता केशव कुमार खेती करते हैं, कृषि कार्य से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जबकि मां कुसुम देवी गृहिणी है। प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही सरकारी स्कूल से हासिल की, बिना किसी कोचिंग के 7 से 8 घंटा पढ़ाई रोजाना करते। ऑनलाइन मॉक टेस्ट और इंटरव्यू प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी पूरी की। आखिरकार तीसरे प्रयास में एमपीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर डीएसपी बन गए। जाहिर तौर पर दोस्तों, आप सोचिए कि जिस शख्स को परेशान करने के लिए पूरी की पूरी पुलिस टोली लगी रही, जिस शख्स को परेशान करने के लिए प्रशासनिक अमला लगा रहा और कई बार सत्ता के संरक्षण पाने वालों को इनके साथ में अदावत इस कदर पसंद आई कि इनको बार बार वो जेल भिजवाते रहे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अंततः कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। हर कोई देख रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर कोई ताक रहा है और ये सोच रहा है कि आखिर एक शख्स के साथ में इतनी मुश्किलें परेशानियां, फिर भी वो निखर करके ऐसा आया। ये कहानी दरअसल जैनंद कुमार की एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है सभी युवाओं के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए, कि अगर सच्ची मेहनत, ईमानदारी और ईमानदार कोशिश से आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, टारगेट आपको जरूर मिलता है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर लिखें।